जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ दो सत्संग शेयर करूंगी। पहला सत्संग जो है वो दीप्ति तरवार आंटी जी का है और हमारा दूसरा सत्संग नेहा खुराना आंटी जी का है। चलिए आज का सत्संग संगत जी की जुबानी ही सुनते हैं और जानते हैं कैसे संगत जी को गुरु जी ने उनके कष्टों से मुक्ति दी और अपना आशीर्वाद उनके पूरे परिवार पर बनाए रखा। ये सारी ब्लेसिंग्स आज मैं आपके साथ सत्संग में साझा करूंगी और हमारी छोटी सी कोशिश ये रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है इस सत्संग से आपके कई सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। चलिए सत्संग शुरू करें। जय गुरु जी। सन 2009 मार्च अपने साथ असफलताओं का दौर लेके आया। मेरी स्नातक स्तर की पढ़ाई खत्म होने से पहले मेरे दोस्तों के साथ अचानक अप्रिय अनबन ने मेरे अहंकार को आघात पहुंचाया। मेरे पास एक खाली खोल रह गया था। कॉलेज में मौजूद ना होने का एहसास, मेरे ऊपर एक अनिर्वचनीय खालीपन आ गया। लेकिन इस बार मेरे लिए दिव्यता के द्वार भी खुल गए क्योंकि पूज्य साईं बाबा का आशीर्वाद उपस्थिति मेरी मदद के लिए आई। फिर भी मैं मानसिक उथल पथल में पड़ गई और ढेर सारी शारीरिक पीड़ाओं से घिर गई। संकट का चरम बिंदु वर्ष के अंत में आया जब मेरी प्रतियोगी परीक्षाएं, जिसके लिए मैंने पहले एक वर्ष छोड़ दिया था, शुरू होने वाली थी। मेरे चचेरे बड़े भाई जो बचपन से ही हमारे परिवार से सबसे अधिक जुड़े हुए थे, एक दुर्घटना में निधन हो गया। मैं पूरी तरह से हाई हो गई। साईं बाबा की कृपा से मैं अभी भी स्नातकोत्तर में प्रवेश पाने में सफल रही। कॉलेज की कक्षाएं शुरू होने से कुछ राहत मिली, लेकिन हंगामा और दुख दोगुनी ताकत के साथ फिर से सामने आने लगा। इस बार मैं बाबा के दर्शन और गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव के लिए बहुत उत्सुक थी। लगभग उसी समय एक रात मुझे एक जुलस सपना आया। मैं एक अंतहीन महासागर में छटपटा रही थी जो एक अनवरत तूफान से उफन रहा था। मैं उन घातक रहस्यमय पानी में डूबने से डर रही थी। उस असीम सागर में अपनी सीमा से मुक्त हो गई थी। ऊपर एक उदास और चांदनी रात का आकाश था। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अंदर ले जाया जाएगा और मेरी आत्मा पानी में डूब गई। आगे कुछ दूरी पर शिवजी अपने भव्य रूप में अचानक प्रकट हो गए। अपने शरीर के निचले आधे हिस्से को समुद्र में डूबे हुए खड़े देख थे जो हम महत्वपूर्ण लग रहा था। वह पूर्ण ध्यानमग्न व्यक्ति थे। सब कुछ बंद हो गया। अगले ही पल शिवजी ने मुझे अपने हाथ से उठा लिया और अपने दाहिने कंधे पर बैठा लिया। एक छोटी सी आकृति के रूप में बैठे हुए आध्यात्मिकता के साथ मुझे बचाने के लिए, उन्हें धन्यवाद देने के लिए मैं मुस्कुराते हुए आगे झुकी। उसी क्षण मैंने देखा शिव जी के चेहरे के दाहिने ओर साईं बाबा का चेहरा प्रकट हुआ जो मुस्कुरा रहे थे। एक क्षण बाद शिव जी मुझे किनारे पर ले जा चुके थे। इस दर्शन ने मेरे विश्वास को स्थिर कर दिया। जब भी मैं बेचैन होती तो टेलीपैथी के माध्यम से पूज्य साईं बाबा से उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करती। एक बार जब उत्तर मिलने में बहुत देरी हो गई तो बाबा ने मुझसे कहा कि मुझे अब और उनकी तलाश नहीं करनी है क्योंकि अब मैं अपने गुरु से मिलने के लिए बातें हूँ जो मुझे मेरी यात्रा में आगे ले जाएंगे। मैं इस संकेत की गंभीरता को समझ नहीं पाई क्योंकि मैं अपने उत्तर पर केंद्रित थी और नहीं जानती थी कि गुरु खोजने का क्या मतलब है। मैं कभी भी बाबा का अनुयायी और भक्त न बनने का इरादा नहीं कर सकती थी। लगातार स्वास्थ्य समस्याओं और मनोवैज्ञानिक परेशानियों जिनमें नकारात्मक ऊर्जा भी शामिल है जो मुझे हमेशा अपने आसपास महसूस होती थी, मुझे लगभग 3 वर्षों तक अनिद्रा का शिकार बना दिया। मैंने डर से निष्कर्ष निकाला कि मैं अपने मास्टर डिग्री हासिल करने में सफल होकर अस्थिर हो जाऊंगी और टूट जाऊंगी। वर्ष 2011 के अंत तक जब मुझे नौकरी मिल गई तो मैं बहुत स्थिर हो गई थी। अंतिम सेमेस्टर तक और बाबा के आशीर्वाद से मेरी दुनिया बहुत हल्की हो गई। 8 मार्च 2012 को बाबा की दिव्य निगरानी में नौकायन करते हुए मानसिक संकट के तूफान को 3 साल तक सहने के बाद गुरुजी महाराज का फ़ोन आया। मेरी मामी ने फ़ोन किया और बताया कि वे नोएडा में आयोजित गुरुजी के वार्षिक सत्संग में शामिल हुई थीं। उन्होंने बताया कि वह बहुत सकारात्मक महसूस कर रही हैं। मुझे तत्काल खिंचाव का अनुभव हुआ। मैंने सपना देखा था कि मेरे पैरों के चारों 2 सांप लिपटे हुए हैं। इस प्रकरण के साथ कोई नकारात्मक नहीं जुड़ी थी क्योंकि मुझे 2009 से अक्सर बुरे सपने आते थे, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया था। यह मेरे लिए अंधेरे का भय है। बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी महाराज ने उल्लेख किया था कि सांप उनकी उपस्थिति का संकेत होते हैं। मैं और मेरी माँ गुरुजी के बड़े मंदिर के दर्शन को लेकर एकमत थे। मेरा निश्चय उद्देश्य उस निरंतर दुविधा का उत्तर खोजना था जो मैंने पहले बाबा के सामने रखी थी। हम बिना देर किए मंदिर गए। हम रास्ते में छतरपुर में देवी माँ के मंदिर और फिर गुरुजी के मंदिर में पूजा करने के लिए रुके। हमने मंदिर से सटे मैदान में गाड़ी पार्क की जहाँ रेत सूरज की रोशनी से सुनहरी हो गई और बिना रुके उड़ रही थी। बड़े मंदिर सफेद रंग में भव्य पवित्र रूप में प्रकट हुआ और लौकिक रूप से शांत हल्केपन के साथ समय और स्थान का निवास, जिसके ऊपर एक अत्यंत भव्य शिवलिंग था जबकि ध्वज दिव्य महानता प्रतीक
के रूप में शीर्ष पर लहरा रहा था। मेरे अंदर एक लाइटर अस्तित्व उभर आया। भौतिक संसार का कूड़ा कचरा दूर हो गया। बड़े मंदिर में तो समय का पता ही नहीं चलता था। मुझे पर मुश्किल अपनी ऊंचाइयों के बारे में पता था, जो कि पूर्ण और अलौकिक थी। जैसे ही मैं हॉल में खड़ी थी, सब कुछ गायब हो गया और एक शानदार आभा मंडल जीवित हो उठा, जिसने मुझे बिना शर्त स्वीकृति के गहरे आलिंगन में जकड़ लिया और बिना शब्द कहे स्वागत है। उस क्षण में चुपचाप बहुत कुछ गहराई से अनुभव किया था। गुरुजी संपूर्ण अस्तित्व थे, शुद्ध अंतरिक्ष के रूप में प्रकट, लेकिन अचानक एहसास होना कि मुझे अस्तित्व ने ही स्वीकार कर लिया है, जैसे कि मैं इससे कभी अलग नहीं हूँ और कभी भी इसके द्वारा मेरा मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यह अभिभूत करने वाला था कि जन्मों जन्मों से चली आ रही मन की सारी उलझनों का कोई मतलब भी नहीं था। एक और तभी क्षण में मेरे अतीत के संपूर्ण अनुभव के साथ जागरूकता की एक स्थिति मेरे सामने उभरी, जिससे मुझे पता चला कि मैं दोहराए जाने वाले पैटर्न का एक प्राचीन बंडल थी, जो अंतहीन रूप से चला आ रहा था। एक अत्यंत तेजस्वी दिव्य प्रकाश ही एकमात्र सत्य था। वही एकमात्र जीवन था जिसकी तुलना में सारी सृष्टि नीरस थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी अमूल्य घटना मेरा इंतजार कर रही है। मुझे ईश्वर मिल गया था। पूज्य गुरुजी महाराज ने मुझे जो कुछ दिया है उसे पूरी तरह आत्मसात करने में शायद मुझे 2 या उससे अधिक दौरे करने होंगे। मैं भूल गई थी कि बाबा ने पहले ही बता दिया था कि मुझे मेरा गुरु मिल जाएगा। ईश्वर को जानने का सर्वोच्च कार्य गुरुजी महाराज की सर्वोच्च उपस्थिति के अनंत कुंड में समाप्त हो गया। संपूर्ण सृष्टि एक ही वास्तविकता, एक ही स्रोत के रूप में गुरुजी के वास्तविक कद के भीतर एक कण मात्र थी, और यहाँ आते ही सब हो गया था। दरबार में गुरुजी के सभी स्वरूप और जीवंत रहस्य में उपस्थित थे। मैं उनकी शाही आचरण के बारे में आश्चर्यचकित थी, क्योंकि मैं पहले परमात्मा को केवल एक फ़कीर के रूप में जानती थी। लेकिन उस पहले दिन मैं चुपचाप परिसर में घूमती रही। अगले 3 महीनों तक मैंने गुरुजी में दिन रात सांसें ली। मैं उतनी ही सहजता से, उतनी ही निश्चिंतता से जिया जैसे सृजन स्वयं प्रवाहित होता है। गुरुजी की निगरानी में रहने से, स्वयं निर्माता की संपूर्ण हृदय से स्वीकृति के तहत मुझे विशेष सुरक्षित और सहज महसूस हुआ। गुरुजी ने मुझे एहसास कराया कि एक सुनहरी डोर हमेशा मेरे गहरे आत्म को गुरुजी के सच्चे निराकार स्वभाव से जोड़ती है। वे पूज्य गुरुजी मेरी सच्ची माँ थी, मेरा स्रोत थी। मैंने अपने अस्तित्व के केंद्र में हजारों सूर्यों की ठंडी गर्मी का अनुभव किया, जिसे मैं अपने अंदर समाहित करने के लिए अभिभूत हो गई। बड़े मंदिर की मेरी यात्राओं के दौरान आनंद और उत्साह की कभी कोई सीमा नहीं रही, और मैं हमेशा मेरे साथ रही। बड़ा मंदिर ब्रह्मांड का ऊंचा परलौकिक केंद्र प्रतीत होता था, जिसे अंत युगों के समय स्थान और निर्माण को आदेश देने और सहन करने के लिए सर्व शक्ति द्वारा पवित्र किया गया था। इसके भीतर मुझे ताज़ा जीवन जैसा महसूस हुआ। एक शिशु गुरुजी के मैदान पर कलापूर्वक रेंग रहा था। गुरुजी के साथ संवाद, विशेष रूप से शब्द सिमरन के दौरान, इतना गहरा था कि आंसू लगातार बहते रहते थे। गुरुजी मेरे सब कुछ बन गए। गुरुजी के स्वरूप को देखते समय एक बार मैं चंबित और स्तंभ रह गई। कैसे इतनी अथाह सुंदरता ने खुद को एक ही मानव रूप में समाहित कर लिया था। उसके वास्तविक स्वरूप के बारे में अभिभूत और अनभ्य के मेरे भीतर एक चकित गहरे आत्मा ने नम्रतापूर्वक पूछा कि वास्तव में कौन थे। उत्तर में दिया गया गंभीर शब्द था निराकार। निराकार परमात्मा। उस संदर्भ में मुझे अपनी झूठी पहचान की निरर्थकता का एहसास हुआ और मैं इसे हमेशा के लिए दूर करने के लिए उत्सुक थी। यद्यपि कर्म यात्रा आत्मा की शुद्धि का अपना महत्व है, गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने एक सत्य को देखा है जो आत्मा की यात्रा का अंतिम कर्तव्य है। एक दोपहर में ऑडियो सत्संग सुनने बैठी। भक्त ने बताया कि गुरुजी ने उससे कैसे कहा था, हाले तू समर्पण नहीं किया। ठीक उसी समय मुझे अपने सिर पर थपकी महसूस हुई। गुरुजी की उपस्थिति को तुरंत पहचानते हुए मैं उनके प्रेमपूर्ण तरीके से शर्मा गई, लेकिन जो संदेश दिया जा रहा था वह छूट गया। कुछ सप्ताह के बाद मैं काम के मोर्चे पर कठिन समय से गुजरी। नौकरी हर स्तर पर निराशाजनक और निराशजनक थी। इसका मेरे स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगा। इस दौरान पूज्य गुरुजी अपना आशीर्वाद देते रहे, जिससे मुझे मदद मिली और मैं जुड़ी रही। लेकिन देवदूती चरण के बाद अचानक आए कठिन दौर को सहन करना कठिन था। एक सुबह में एक शांत आंतरिक आवाज़ के शब्द सुनकर उठी, हल्ले तो समर्पण नहीं करता। मैं समझ में थी, क्योंकि मैंने गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगा। मैंने उनसे ईमानदारी से प्रार्थना करी। मुझे नहीं पता कि समर्पण का क्या मतलब है, इसलिए मैं विनती करती हूँ कि आप मुझे एक समर्पित आत्मा में बदल दें। जिस दिन मैं पहली बार बड़े मंदिर आई और गुरुजी से मिली, ईश्वरीय परिचय का वह स्वर्णिम काल अभी भी शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। पवित्र और सच्ची के एकमात्र वास्तविक और शुद्ध संबंध से बहने वाली दिव्य प्रेम की अंतहीन बारिश ने मुझे जन्मों जन्मों के कर्मों से शुद्ध कर दिया। बाद में और महत्वपूर्ण रूप से मुझे समझ में आया कि समर्पण भक्ति का मूल मंत्र है और यह गुरुजी में शुरू और समाप्त होता है, लेकिन यह एक ऐसा मार्ग है जिस पर अभी भी चलना होगा।
गुरुजी महाराज की महिमा का वर्णन करना बेहद कठिन है, क्योंकि नश्वर होने के नाते हम उनकी दिव्यता के शास्त्र स्रोत से केवल धीमी धीमी धाराएं ही निकाल सकते हैं। वह अपनी उपस्थिति और दर्शन के माध्यम से अपने दिव्य आशीर्वाद की वर्षा करते रहते हैं। गहराई से महसूस किया जाने वाला संबंध है। मेरा विनम्र यदि पूर्णतः शुद्ध नहीं तो गुरुजी महाराज के चरण कमलों के समक्ष साष्टांग प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम नेहा खुराना आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। सन 2019 में गुरुजी से जुड़ी जब मैं मेरे पति काम की समस्याओं का सामना कर रहे थे और अपनी नौकरी को लेकर चिंतित थे। मैं इसके बारे में अपनी माँ को बताया, जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और उनसे प्रार्थना करने को कहा। मैंने सोशल मीडिया पर गुरुजी का एक स्वरूप भी देखा और उनसे मानसिक बातचीत की। इससे पहले जब मैं नोएडा में रहती थी, मैंने ऐसी गाड़ियाँ देखी थी जिन पर गुरुजी का स्टिकर लगा हुआ था। मुझे आश्चर्य हुआ कि गुरुजी कौन थे। मैंने भी बड़े मंदिर के बारे में सुना था, लेकिन यह नहीं पता था कि वह यह गुरुजी का मंदिर है। इसलिए मैंने वैसा ही किया जैसे मेरी माँ ने कहा था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और मुझे आश्चर्य हुआ, मेरे पति के कार्यालय में 2 दिनों के भीतर सामान्य हो गई, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। यह सब सर्वशक्तिमान गुरुजी के कारण था। तब से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। मैं अपने जीवन में बहुत धन्य और सकारात्मक महसूस करती रहती हूँ। पिछले साल नवंबर के दूसरे सप्ताह में मैंने अपने मातृ के कारण आवश्यक 4 साल के अंतराल के बाद नौकरी की तलाश शुरू की। मुझे 15 दिनों के भीतर एक प्रस्ताव मिल गया। यह सब गुरुजी की कृपा से हुआ। जब मैं नौकरी की तलाश में थी तो मैंने एक सत्संग पढ़ा था। उस भक्त ने भी अपने बेटे के जन्म के बाद काम छोड़ दिया था और 3 या 4 साल के अंतराल के बाद एक पखवाड़े के भीतर उसे नौकरी मिल गई। भक्त के प्रबंधक का नाम शिव था और सत्संग ने कहा वह साथ काम करने के लिए एक अच्छा व्यक्ति था। बिल्कुल मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे मैनेजर का नाम कृष्णा है और वह भी एक अच्छा इंसान है। गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने एक बात सीखी कि हमेशा आपको अपना सत्संग साझा करना चाहिए, क्योंकि यह किसी और की समस्या का उत्तर हो सकता है। मैंने फिर से अवसरों की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि अपने बच्चों को जन्म देने के बाद मैंने जो पहली नौकरी ली थी वह अनुबंध के आधार पर थी और इसमें बहुत कम वेतन मिलता था। सोशल मीडिया पर जहां मैं अक्सर गुरुजी से प्रेरित पेजों पर जाती थी, मुझे लगातार यह संदेश मिलता था कि मुझे जो भी नौकरी मिलेगी वह स्थायी होगी। उनके शब्दों के अनुसार 15 महीनों के बाद मुझे एक प्रतिष्ठित बैंक में अच्छी बढ़ोतरी के साथ स्थायी नौकरी मिल गई। भले ही मेरे पास कर्मचारी प्राधिकरण दस्तावेज के साथ H4 वीज़ा था, यह पता चला कि मैं बहुत भाग्यशाली थी। केवल 10% कर्मचारी पूर्णकालीन कर्मचारी थे, बाकी बैंक के साथ अनुबंध पर थे। इसके अलावा काम का बोझ कम था और मैं घर से काम कर सकती थी। इस प्रकार काम और परिवार का प्रबंधन कर सकती थी। गुरुजी ने मेरे पति की नौकरी पर भी आशीर्वाद दिया। जब मेरे पति का कार्य प्रोजेक्ट समाप्त हो गया तो एक अलग कंपनी ने उन्हें उसी ग्राहक के लिए काम की पेशकश करी। जाहिर तौर पर इससे संवेदनात्मक मुद्दे उत्पन्न हो सकते थे और यह जोखिम भरा था, क्योंकि मेरे पति को उनके नियोक्ताओं द्वारा काली सूची में डाला जा सकता था। वह झिझक रहे थे, लेकिन वह गुरुजी का हुक्म था और मैंने उनके आदेश का पालन करने के लिए कहा, क्योंकि वह भगवान शिव हैं और वे सबसे अच्छे जानते हैं। कोई अनहोनी नहीं हुई। वास्तव में प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद उनकी पिछली कंपनी ने उन्हें फिर से एक भूमिका की पेश करी। इस बार भी बिना साक्षात्कार के हुआ ये सब। गुरुजी ने मेरे पति की भी रक्षा की। मेरे पति बचपन से ही गुर्दे की पथरी से पीड़ित थे। उनका ऑपरेशन भी हुआ था, लेकिन उन्हें हमेशा संदेह रहता कि नई पथरी बनेगी। मुझे टमाटर, पालक या बैंगन का उपयोग किए बिना खाना बनाना पड़ता था। सन 2019 में एक दिन उसने उसी समस्या की शिकायत की और मैं उसे तत्काल देखभाल के लिए ले गई। उनके मूत्र का परीक्षण किया गया और मैंने मन ही मन गुरुजी से उनकी देखभाल करने की प्रार्थना की। जब नतीजे आए तो डॉक्टर ने बताया कि मेरे पति बिल्कुल ठीक हैं, उनमें कोई पथरी नहीं है। मेरे पति को तब से कभी पथरी के दर्द की शिकायत नहीं हुई और वह अब ठीक हैं। गुरुजी हमेशा हमारे लिए मौजूद रहते हैं और अपनी प्यारी संगत पर अपना सुशीर्ष आशीर्वाद बरसाते रहते हैं। जय गुरुजी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है एलन मस्क। एलन मस्क, जो कि फ़िलहाल दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, वे आए दिन किसी न किसी चर्चा का विषय बने रहते हैं। चाहे बात ट्विटर को खरीदने की हो या फिर उनकी निजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, आए दिन उनके बारे में कुछ ना कुछ सुनने को मिल ही जाता है। इसलिए आज हम भी आपको एलन मस्क की सफलता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एलन मस्क की कहानी के ज़रिए आप ये बात जान जाएंगे कि आखिर एलन मस्क सबसे अमीर और सबसे सफल व्यक्ति कैसे बने। एलन मस्क की कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही प्रेरणादायक भी है। एलन मस्क एक ऐसे इंसान है जिनकी सोच और क्रिएटिव दिमाग ने उन्हें दुनिया के प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल कर दिया। एलन मस्क को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। जहां 10 से 11 साल की उम्र में बच्चे बहुत कम समय पढ़ाई को देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय खेलने में बिताते हैं, वहीं एलन मस्क अपना ज़्यादातर समय किताबें पढ़ने में बिताते थे।
बचपन से ही 10 साल की उम्र तक उन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली थी कि एक ग्रेजुएट लेवल का इंसान भी इतनी किताबें नहीं पढ़ पाया होगा। 12 साल की उम्र में उन्होंने प्रोग्रामिंग की किताबें पढ़ते पढ़ते अपने घर में कंप्यूटर में एक गेम बना डाली और उस गेम को उन्होंने $500 में एक ऑनलाइन कंपनी को बेच दिया। और इसके आगे चलकर कई सारी असफलताओं के बावजूद कड़ी मेहनत के साथ उन्होंने स्पेस एक्स नाम की स्पेस एजेंसी बना डाली। जो काम नासा करने में असफल रही वो काम एलन मस्क ने इंटरनेट और किताबों की मदद से कर दिया। उन्होंने बहुत कम लागत में रॉकेट बना के रॉकेट की दुनिया में मानव क्रांति ला दी हो। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो उनकी सोच बचपन से ही कितनी रचनात्मक थी और कहीं ना कहीं उनकी इन्हीं सोच ने उन्हें इतना प्रभावशाली बना दिया। एलन मस्क का जन्म साउथ अफ्रीका के प्रेटोरिया शहर में 28 जून 1971 को हुआ। मस्क के पिता इंजीनियर होने के साथ साथ पायलट भी थे और उनकी माता डाइटिशियन भी थी। उन्हें पढ़ने का इतना शौक था कि जहां किसी किताब को पढ़ने में लगभग 10 से 11 दिन लगते थे, वहीं इस किताब को वह 3 दिन में ख़त्म कर देते। किताबें में उनकी इतनी रुचि थी कि अपनी स्कूल की छोटी सी लाइब्रेरी उन्होंने 1 साल में ही ख़त्म कर दी और नई किताबों की प्रतीक्षा करते थे। उनकी किताबों को पढ़ने की दिलचस्पी और शौक़ ने उन्हें इतना अद्भुत इंसान बना दिया कि उन्होंने फिर पीछे कभी मुड़ के नहीं देखा। किताबें पढ़ते पढ़ते उनकी रुचि कंप्यूटर सीखने और चलाने की भी हुई और 10 साल की उम्र में ही उन्होंने कंप्यूटर चलाना सीख लिया, जिसके चलते उन्हें मात्र 12 साल की उम्र में एक छोटी सी प्रोग्रामिंग सीख कर एक ब्लास्टर नाम का गेम बना डाला और इस गेम को उन्होंने PCS टेक्नोलॉजी नाम की एक ऑनलाइन कंपनी को $500 में बेच दिया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये प्रोग्रामिंग उन्होंने बिना किसी कोचिंग और बिना किसी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के बना दी। 17 साल की उम्र में एलन मस्क ने क्वीन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई शुरू की और वहाँ 2 साल पढ़ने के बाद वो पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय शिफ्ट हो गए। उसके बाद 1995 में एलन मस्क PhD करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, लेकिन वहाँ भी 2 दिन की रिसर्च के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उन्हें पता था कि वो इस तरह की जॉब के लिए नहीं बने हैं। एक समय था जब येलो बुक्स हुआ करती थी जिसमें अलग अलग विषय की जानकारियाँ होती थी, लेकिन उनकी कुछ कीमत थी जिसे हर कोई नहीं पढ़ सकता था और इस समय इंटरनेट उतना यूज़ नहीं होता था। लेकिन इंटरनेट के प्रयोग से एलन मस्क समझ गए कि इंटरनेट में इतनी ताकत है कि आगे चलकर क्रांति ला सकता है और इसी में उनको एक आइडिया आया। उन्होंने इंटरनेट के प्रयोग से येलो बुक्स की सारी जानकारी इंटरनेट पर डाल दी जिसे लोग आसानी से पढ़ सकें। इसके कुछ समय बाद एलन मस्क ने X.com नाम की मनी ट्रांसफ़र सर्विस कंपनी बनाई और उसके 1 साल बाद ही ये कंपनी कॉन्फिनिटी नाम की कंपनी से जुड़ गई और बाद में इसी कंपनी का नाम बदलकर पेपल रख दिया। और आज के समय में पेपल इंटरनेशनल पेमेंट के लेन देन के लिए सबसे विश्वसनीय माध्यम है। उसके कुछ सालों बाद 2002 में eBay नाम की एक ऑनलाइन कंपनी ने उन्हें $15 बिलियन देकर खरीद लिया। धरती पर बढ़ती पॉपुलेशन को देखते हुए बहुत निराश हो गए थे और उन्होंने ये ठान लिया कि मैं मंगल पर लोगों को भेजूँगा और ग्रीन हाउस इफेक्ट के ज़रिए मंगल ग्रह पर खेती करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे और इस विषय पर काम करना उन्होंने सन 2001 से शुरू कर दिया। लोगों को मंगल पर भेजने के लिए उन्हें लाइट ड्रिफ्ट फर्स्ट इंडियन कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की ज़रूरत थी, जिसे खरीदने के लिए वह मॉस्को पहुंच गए। लेकिन वहाँ रॉकेट और मिसाइल के दाम सुनकर उनके होश उड़ गए क्योंकि वहाँ उनको इन दिनों दोनों की कीमत $8 मिलियन बताया गया। इसलिए वो वहाँ से लौट आए क्योंकि यह रकम उनके बजट से बहुत ज़्यादा थी। लेकिन वहाँ से निराश होकर उन्होंने हार नहीं मानी और ऐसी कई कंपनियों के पास गए जहाँ रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते हैं और फिर उनको मिला के असेंबल किया जाता था। जब उन्होंने उनकी कैलकुलेशन किया तो पाया कि ये कीमत उनके बजट में थी और बस फिर क्या था, उन्होंने खुद ही किताब और इंटरनेट से रॉकेट साइंस को समझ के एक टीम तैयार करी जिसका नाम स्पेस एक्स रखा और इस कंपनी का उद्देश्य 2030 तक लोगों को मंगल ग्रह तक ले जाना है। और इसके साथ साथ उन्होंने सन 2003 में 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला नाम की कंपनी की शुरुआत भी की। टेस्ला कंपनी में इन्वेस्ट करने का उनका मुख्य उद्देश्य भी कम कीमत में इलेक्ट्रिक कार बनाना था जिससे वह पेट्रोल और डीजल से लोगों को राहत दिला सकें। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद अब बारी थी रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने की। सन 2006 में उन्होंने जब पहला अपना रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा तो वह रास्ते में ही ब्लास्ट हो गया। फिर उन्होंने दोबारा कोशिश करी। इस बार रॉकेट अंतरिक्ष तक तो गया लेकिन ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। उन्होंने तीसरी कोशिश की और तीसरी बार भी यही हुआ, रॉकेट स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। लगातार रॉकेट लॉन्च के असफल होने तक तथा रॉकेट को बनाने व लॉन्च करने में इतना पैसा खर्च हो रहा था कि वो दिवालिया होने के कगार पर थे और उधर सारा पैसा रॉकेट लॉन्च में लगा देने से टेस्ला कंपनी की फंडिंग भी रुक गई थी और वो अपने नए इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम नहीं कर पा रहे थे और वहाँ पर उनका काम ठंडा पड़ा। वो कंपनी भी बंद होने के कगार पर थी। इस तरह
कि असफलताएं किसी को भी तहशाही कर सकती हैं और किसी के हौसलों को तोड़ सकती हैं, लेकिन एलन मस्क हार मानने वालों में से कहाँ थे। इस बार उन्होंने अंतिम प्रयास किया। सारे बचे हुए पैसों को इकट्ठा कर उन्होंने अपना सब कुछ लास्ट रॉकेट पर लॉन्च कर दिया। उन्होंने मन में ठान ली थी, या तो उनके बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे और नए युग का आरंभ होगा, या फिर उनकी ज़िंदगी बर्बाद होगी और मेहनत करके अपना पेट पालेंगे। अब वो समय आ गया था जब उन्होंने अपना आखिरी रॉकेट लॉन्च किया। सबकी निगाहें रॉकेट पर थी और देखते देखते रॉकेट स्पेस में पहुंच गया और उनका मिशन सफल हुआ। मिशन के सफल होते ही नासा ने उन्हें $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट दे दिया और वहीं से उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने दुनिया के 21 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल कर दिया। और उधर से फिर से टेस्ला कंपनी भी स्टार्ट हो गई। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है वो कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। जिस स्थिति से एलन मस्क गुजरे वो दौर किसी भी आम व्यक्ति की हिम्मत तोड़ने के लिए काफ़ी है, लेकिन संघर्ष के बाद ही तो सफलता का आनंद आता है। और एलन मस्क ने ये साबित कर दिया कि अगर कुछ करने का जुनून हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। और एलन मस्क कहते हैं कि प्रॉब्लम का होना सबसे बड़ी परेशानी नहीं है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना सबसे बड़ी परेशानी है। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।